पहले समन, फिर पूछताछ और फिर गिरफ्तारी। ये लाइन है आईएएस छवि रंजन के लिए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज के इस वीडियो में बात होगी आईएएस छवि रंजन की। तो आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी से लंबी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि 10 घंटे तक ये पूछताछ चली और इस पूछताछ में पूछे गए सवालों का जवाब जो दिया गया छवि रंजन की तरफ से, उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें रात करीब 9:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। छवि रंजन की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उनके अधिवक्ता उनसे मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्हें मुलाकात करने की अनुमति नहीं मिली, जबकि देर रात छवि रंजन की पत्नी भी ईडी ऑफिस पहुंची थी। सेना की जमीन समेत कई अन्य सरकारी और आदिवासी जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी की टीम ने छवि रंजन और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। उस दौरान सरकारी कर्मचारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सब जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। छापेमारी के दिन ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन से पूछताछ की थी। इसके बाद आपको बता दें कि 24 अप्रैल को ईडी ऑफिस उन्हें बुलाया गया था। गुरुवार को दूसरी बार, यानी कि कल दूसरी बार छवि रंजन को ईडी ऑफिस बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। अब हम बात करेंगे 13 अप्रैल की, जब छवि रंजन और उनसे जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब कई सील मोहर, सेल डीड सहित कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किए थे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सभी को ईडी ने रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी और फिर सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई छवि रंजन की। ईडी ने समन भेजकर 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए छवि रंजन को बुलाया था, लेकिन छवि रंजन ने पैटर्नल लीव की बात कहते हुए 2 सप्ताह का समय मांगा। इधर ईडी ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद 24 अप्रैल को छवि रंजन को ईडी कार्यालय बुलाया गया और उस दिन वो वहां पहुंचे भी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि ईडी ने छवि रंजन से विवादित जमीन खरीद फरोख्त मामले में रजिस्ट्री के आदेश को लेकर कई सवाल पूछे थे, लेकिन छवि रंजन यहां पर अधिकतर सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए थे या फिर चुप्पी साधे हुए वो वहां बैठे हुए थे। ईडी ने पूर्व की जांच और छापेमारी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेज के आधार पर छवि रंजन से सवाल किए थे। उनसे पूछा गया था कि जब जमीन पर विवाद था और जमीन सेना के कब्जे में थी, तब उन्होंने बिना पूरी जांच कराए रजिस्ट्री कार्यालय को उस जमीन की रजिस्ट्री का आदेश कैसे दे दिया। और ऐसे कई सवालों का जवाब चाहे तो छवि रंजन ने नहीं दिया या तो फिर जवाब को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए थे। आखिर में बात करेंगे छवि रंजन के करियर की। छवि रंजन झारखंड के ही रहने वाले हैं। होनहार छात्र रहे थे। सेंट स्टीफन से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। देश के सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा पास की। छवि रंजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। आईएएस में चयन के बाद उन्हें झारखंड कैडर ही मिला था। झारखंड में उनकी पहली पोस्टिंग चक्रधरपुर में एसडीओ के पद पर हुई थी। इसके बाद उन्हें लोहरदगा का डीडीसी बनाया गया था। फिर वे कोडरमा के डीसी बनाए गए थे, जहां स्थानीय नेताओं से इनका विवाद हो गया और नेताओं ने इन पर सरकारी वृक्ष काटने का आरोप लगाया था। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने इनके खिलाफ जांच बैठाते हुए तबादला कर दिया था। इसके बाद धनबाद नगर निगम का आयुक्त उन्हें बनाया गया। धनबाद नगर निगम के आयुक्त के पद से छवि रंजन का तबादला समाज कल्याण विभाग में निदेशक के तौर पर कर दिया गया। इसके बाद सरायकेला खरसावा का डीसी बनाया गया। इसके बाद कृषि विभाग से होते हुए छवि रंजन राजधानी के उपायुक्त भी बने और फिलहाल की बात करें तो समाज कल्याण विभाग में वो निदेशक है। याद कीजिए कैसे सबसे कम उम्र की आईएएस बनने वाली पूजा सिंघल को भी उनके बैचमेट्स फ्यूचर का कैबिनेट सेक्रेटरी मानते थे, लेकिन वह भी आज सलाखों के पीछे है। यही हाल छवि रंजन का भी हुआ। पूजा सिंघल के बाद छवि रंजन ने झारखंड की छवि जरूर खराब की है। इन प्रतिभाओं का गलत राह पर जाकर अपराधी बन जाना हर किसी को खलता है। खैर, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ईडी की कार्रवाई से जुड़े रहने के लिए और इसके हर एक अपडेट के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।